हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। से फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अमेजिंग क्लास में। आप देख रहे हैं क्लास 10th का यानी जो मैथ का पेपर होने वाला है उसके लिए टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स। तो ये 20 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। यह वीडियो बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह 20 क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है बोर्ड में 10-15 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, बिना देरी के हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है कि p खा है p प्लस 1, गा है p 2p और घा है 2p प्लस 1। तो जो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका नाम यही सही है। ठीक है, यही सही वाला है। एक बात और, जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पहले से टिक किया हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी मैं टिक करा दूंगा। मैंने ऐसा PDF ही बनाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे तरह के क्वेश्चन देगा आपको और 4 ऑप्शन दे देगा आप। ठीक है, जो इसका ऑप्शन है वो है 20:45 और दूसरा है 9:4 और तीसरा ऑप्शन है 2:3 और घा है 4:9। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर गा सही है। ठीक है, गा वाला सही है, बिल्कुल भी गा वाला सही रहेगा, आप वो दिक्कत ना करें। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि 3, 4 छेद तथा यक्ष का समांतर माध्य क्या है। तो यक्ष का मान होगा। ठीक है, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 3, 4 छेद तथा यक्ष का जो समांतर माध्य 5 है दिया है, तो यक्ष का वैल्यू पूछेगा आपसे फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे मैथ के पेपर में, बोर्ड एग्जाम 2024 में। ठीक है, तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो है 5 और दूसरा वाला है खा और जो गा है वो 7 और घा है 3। जो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है वो है 7। ठीक है, सही है। एक मिनट पहले से मैं कलर चेंज कर लूँ, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। हरा कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके सामने कि बिंदुओं -1, -3 और -2 और सॉरी बिंदु है आपका कि -1। ठीक है, बिंदु है -1 और -3 और 5, 2 के बीच दूरी है। ठीक है, तो दूरी का फार्मूला आप फटाक से इस पर लगाएंगे और उसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, उसका जो आंसर लेके आएंगे वो होगा √61। ठीक है, 61 यही राइट आंसर इसका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, 1 से 9 तक के वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो 1 से जो 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, 1 से जो 9 तक आप संख्याओं को लिख लेंगे, उसके बाद सबको ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो 9 है 9 से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पर करके बताया हुआ कि 45 होगा, 45 को 9 से भाग करेंगे, 9 बचे 45 यानी कि 5 राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कि द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल्य क्या है। ठीक है, तो ये +- हो सकता है। ठीक है, आप दोनों करेंगे, कैसे करेंगे आप इसके लिए, यहाँ देखिए x² है -4 है, ठीक है, बराबर 0 है, तो आप यहाँ x² को रोक लेंगे, यहाँ 4 ले आएंगे और फिर यहाँ जब ये स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो √ हो जाएगा 4। ठीक है, √2 बचेगा। यानी कि हम कैसे लिखते हैं, अगर कोई फ्रेंड्स होता है तो उसके लिए √2 होगा, तो उसके लिए हम +- दोनों लगाते हैं, ये बात ध्यान रखो। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि राइट आंसर आपका गा वाला है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6 √3 सेंटीमीटर तथा AC 12 सेंटीमीटर तथा BC 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का माप ज्ञात करना है। आप कोण B का माप क्या है, 90 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था अगले साल 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था MCQ में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर लें, हो सकता है इस साल भी रिपीट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो इसकी y अक्ष दूरी क्या होगी, 3 इकाई होगी, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक ही गुना है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, सहभाज्य मिस होता है फ्रेंड्स जिसके पास एक सहभाज्य, जिसके पास जो संख्याएं जिनके पास एक से अधिक मतलब उनके विभाजित करने की संख्याएं हो, तो उसके पहले आपको इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए सहभाज्य संख्याओं की, तब तो आप इसको कर पाएंगे। वैसे तो इसका राइट आंसर क्या है, खा है, करके देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी कौन सी होती है। तो क्या होगी फ्रेंड्स, मूल बिंदु की दूरी जो होगी फार्मूला आप लगाएंगे इस पर, उसके बाद जिसका राइट आंसर आएगा वो 5 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 5 है, सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 की शांत दशमलव संख्या में
व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ऐसे तरह से जो क्वेश्चन आएंगे आपको सिंपल शब्द में पूछे जाएंगे, उनको तो ध्यान से देखना आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ताकि जो शब्द वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स वो रिपीट बार बार रिपीट किए जाते हैं, इससे कोई प्रश्न नहीं बनता, मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे। ऐसे देखकर आपको पूछेंगे और आपको उधर से कंफ्यूज कर, इसका जो राइट आंसर हो क्या है, यानी कि जो राइट आंसर है वो गा है, ठीक है। 227/625 ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 है और चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। चाप की लंबाई क्या होगी, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना का वृत्त का, उसके पहले आपको जब हल करेंगे इसको तो ये आंसर आएगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आप करके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + k हो बराबर मूल समान है तो k का मान देखो। ये देखो, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैं गारंटी ले सकता हूँ इसका, 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बिना देखे लगाएंगे 3, ठीक है, 3 लगा के आ जाएंगे, हल नहीं करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 14 कि cos 18 sin 72 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको पढ़ाया गया उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है कि, ऑप्शन मैच करो। ऐसे तो क्वेश्चनों का अच्छे से पढ़ेंगे, जो शब्द वाले होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों जो कंडीशन है फ्रेंड्स, इसके लिए दोनों लागू होता है, ठीक है। ये दोनों लागू इसके लिए लागू होगा, दोनों कंडीशन इससे मिल रहा है, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो गा है। मैंने पहले बता दिया है कि जो राइट आंसर है वो पहले टिक किया हुआ, आप पहले से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 आपके पास कह रहा है cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 का मान क्या होगा। तो आप इसको हल करेंगे, आपको रूल बताया क्या होगा, ठीक है। रूल बताने के पश्चात क्या होता है कि आप यहाँ जिसको जब वैल्यू 0 आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको, बहुत ईजी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी है। आप यहाँ क्या करेंगे, कॉस उल्टा साइन होता है, साइन उल्टा कॉस होता है, ठीक है, आपको पता है फार्मूला। तो एक यहाँ से काट देंगे, एक यहाँ से काट देंगे, इधर भी एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 बचेगा, जिसलिए राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। आप करके देखेंगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की एक लंबवत वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 πr सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा, कितना होगा, वो कितना होगा फ्रेंड्स, वो 6 सेंटीमीटर होगा। आप हल करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18 चित्र में एक वर्ग OBC चतुर्थांश OPBQ के अंदर खींचा गया है, ठीक है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ फिगर बना दिया गया है, मैंने फिगर बना दिया फ्रेंड्स, 1 मिनट रुको, देखो यहाँ फिगर बन गया आपके सामने है फिगर, इसको आपको अच्छे देख लेना है। उसमें दिखने के बाद जो इसका फार्मूला होता है यूज करने के, फार्मूले के बाद यूज करने के बाद इसका आंसर ये आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक। उसका क्वेश्चन नंबर 19 है कि 15, 18 और 24 का लासा क्या है। लासा आपको आता है, लासा आपका आता है, ठीक है, लासा आपको आ रहा है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या है, तो वो है 360, ठीक है, 360 है, 360 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20, यानी लास्ट पर्सन इस वीडियो का, दी गई संख्याओं में आभास संख्या होगी, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें आभास संख्या कौन सी है, आप इसका जो होगा आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता बोर्ड में, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन जो आंसर है फ्रेंड्स वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस प्रकार आपने क्लास 10th का 20 टॉप मॉडल MCQ क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। आपको इनमें से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही, गारंटी है, ठीक है। तो अभी मेरे चैनल पर अब इस तरह से अच्छी वीडियो, अब जब तक बोर्ड खत्म नहीं हो जाता तब तक की वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। आपको डेली 20 के MCQ अच्छे हर एक सब्जेक्ट का, अलग अलग सब्जेक्ट का 20 MCQ मिलेगा, और वही क्वेश्चन मिलेगा जो की बोर्ड में आया हुआ, हर साल रिपीट किया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।